हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ये एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 को पूरा कवर कर लिया। अब आज से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 के मैथ्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे ज्योमेट्री क्या होता है। हम ये भी जानते हैं कि ज्योमेट्री बहुत पुराने लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री, इसके पीछे लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री है। ये जो होता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एक इंग्लिश टर्म है। क्या है? ये एक इंग्लिश टर्म है और ये इसको ग्रीक वर्ड में कहा जाता है। ग्रीक में इसको आता है जियोमेट्रॉन। जियो मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब कि इसमें आप लोग फिर से एक बार समझिए। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ज्योमेट्री बहुत ही लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री है और ज्योमेट्री एक इंग्लिश टर्म है। इसको ग्रीक टर्म में कहा जाता है जियोमेट्रॉन। और जियो मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। पहले के समय पे ज्योमेट्री आइडियाज, ज्योमेट्री जो होता था वो एंशिएंट टाइम में वो किसी आर्किटेक्चर या किसी मेजरमेंट को मापने या चीज को बनाने के काम आता था ज्योमेट्री पहले के जमाने में। और ये बाउंड्रीज होता है किसी, जैसे कोई किला है उसका बाउंड्री बनाने के लिए जो ज्योमेट्री गणित गुणा करते हैं वहां पर, उसके बाद फिर उसको लगाते थे अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं प्लेस है, कोई जगह है, टेम्पल है, लेक है, डैम है, सिटी है, ये सब आप लोग जानते हैं। इसमें जिसको बनाया जाता है सब ज्योमेट्री से बनता है। तो आज हम लोग यही चीज पढ़ेंगे, ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। जैसे किसी चीज को बनाने की जरूरत है पॉइंट, एक लाइन, ऐसे कुछ ना कुछ जरूरत होता है। तो शुरू हम करेंगे आपसे पॉइंट से। पॉइंट पॉइंट जैसे हम मान ले, ये मैंने यहाँ पे पेन रख दिया है, पेंसिल रख दिया, एक पॉइंट पर टच कर दिया, तो ये जो डॉट बन रहा है पेपर पर, यही पॉइंट कहलाता है। ये पॉइंट है। अब जैसे किसी न्यूक्लियर चीज को हम कहीं टच कर, मान लीजिए हमने कहीं पेन को टच बस कर दिया, तो वो भी एक पॉइंट कहलाएगा। पॉइंट मतलब डॉट और डॉट मतलब होता है पॉइंट। किसी कोई पॉइंट डिटरमाइन करता है लोकेशन को। और जैसे एग्जांपल लेते हैं, सब लंगड़ा प्रकार मान ले। लंगड़ा प्रकार कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे आगे नुकीला होता है और यहाँ पर पेंसिल हम फंसाते हैं, ये भी नुकीला होता है। अब यहाँ पे हम लोग जब ध्यान देंगे, लंगड़े प्रकार के जो आगे नुकीला होता है, तो उसको जब लोग पेपर पे रखते हैं तो एक पॉइंट पे रखते हैं, यहाँ पे एक रखने पे एक पॉइंट बन जाता है। आप लोग समझ क्या चाह रहा हूँ मैं? जैसे कंपास है, कंपास को नीचे पेपर पे रखने पर तो एक पॉइंट बनता है, वो भी डॉट बनता है। या फिर हम देखते हैं इसमें गाढ़ा गाढ़ा बिंदी छप जाता है, वो भी पॉइंट कहलाता है। और पॉइंट से मिलकर हम कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे पॉइंट से मिलकर हम लिखते हैं ए, ये सब पॉइंट है। पॉइंट से मिलकर हमने ए लिखा, ये सब बहुत सटे सटे पॉइंट्स को हम लाइन कहते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? मान लीजिए आप किसी पेपर को फोल्ड करते हैं या फिर अनफोल्ड करते हैं, तो आप लोग देखेंगे पेपर मान लीजिए ऐसा है, कुछ है, आपने इसको आधे पे से फोल्ड किया और ये जो यहाँ पर लाइन बनता है, ये और आगे नहीं जाता, यहाँ पे से ये है, ये पेपर पे ये लाइन बन रहा है। और ये चीज यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि ये इसका पर्याप्त मतलब कि दिया हुआ एक गिवन इसका लाइन दिया है, स्पेस दिया है या फिर स्लैग दिया हुआ है। तो आप लोग इसमें ध्यान देंगे, लाइन या तो मीटर रहेगा या तो सेंटीमीटर रहेगा। ये वाला लाइन से मतलब जिसका अंत हो जाए। अब लाइन होता है, लाइन ऐसे हम लाइन में तीर बनाते हैं या फिर लाइन को ऐसे करके छोड़ देते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। ये चाहे जहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। ये इनफाइनाइट का साइड आपको बताते ये होता है लाइन सेगमेंट
दिया हुआ गिवन सेंटीमीटर या मीटर में रहता है। जैसे हम ले लें, हम मान लीजिए पेन है, तो ये गिवन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो ये गिवन है, ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, चाहे जो कर लीजिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते पढ़ते हैं लाइन। इमेजिन कर लीजिए एक लाइन सेगमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट ये है, तो इससे एक आगे बढ़ के ऐसा एरो हम बना देते हैं, तो ये लाइन कहलाता है। ये मॉडल फॉर ए लाइन है, मॉडल है एक, और ये इसका अंत नहीं हो सकता, ये चाहे जहां तक आप ले जाएंगे उतना बड़ा लाइन हो सकता है। जैसे आप एक पॉइंट रखिए, उसके बाद जहां तक आप खींच सकते हैं उतना दूर खींचिए, वो पूरा लाइन कहलाएगा, और उसका अंत कभी नहीं हो सकता है। लाइन जैसे ए मान लीजिए, ये इसको ए आप मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये लाइन ए बी है, हम लिखेंगे ए टू बी इज एंडलेस लाइन। बीच में जो ये है, ये लाइन सेगमेंट है, इसलिए एंड है, इसका एंड है। अब चलिए हम पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। हमने लाइन से पढ़ लिया, अब चलिए पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, मान लीजिए ये एक लाइन गया है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रहा है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, उसके बाद लाइन होता है एंगल होता है, ये लाइन यहाँ पर जाके कभी ना कभी तो मीट करेगा, तो उसका जब ये मीट कर देगा इससे, तो यहाँ पे ये बिंदी बनेगा, यही बिंदी, ये मान लीजिए तो इसको हम P, लाइन L, इसको M मान लेते हैं। ये जो कट रहा है लाइन, इसी को हम इंटरसेक्ट कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब कोई दो या फिर दो लाइंस एक साथ जब मीट करते हैं, जो पॉइंट बनता है कॉमन पॉइंट, वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन, इसका सिंबल होता है ये, दो सीधा लाइन खींचे बराबर से, वही पैरेलल हो। मतलब पैरेलल में क्या होता है, मान लीजिए एक लाइन ऐसे गया हुआ है और दूसरा लाइन उसके नीचे से गया हुआ है, ये दोनों का डिस्टेंस, इसका मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और इसका भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये एक पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है इसलिए क्योंकि दोनों का सेंटीमीटर और डिस्टेंस इक्वल है। जैसे आप ले लीजिए ट्रेन की पटरी, चाहे ऐसे मुड़े या फिर सीधा जाए, उसका लेकिन डिस्टेंस इक्वल होता है हमेशा, चाहे जहां आप देख लीजिए, हमेशा उसका डिस्टेंस इक्वल होता है। अब जैसे आप टेबल अपने घर में देखेंगे, टेबल में ऐसे जब उसमें टॉप होता है, रूफ टॉप, तो वहां पर ये पैरेलल होता है और ये लाइन भी पैरेलल होता है। हम स्क्वायर एग्जाम्पल ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं लाइंस दीज डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल एंड आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जो लाइन कभी मीट ना करे या फिर इंटरसेक्ट ना करे, वही पैरेलल लाइन कहलाते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब रे। रे जैसे हम मान लेते हैं, आप लोग रोज सुबह देखते होंगे सूरज उगता है, उसमें से किरण निकलती है, वो किरण ही रे कहलाते हैं, हम लोग उसको कहते हैं सनरेज। अब मान लीजिए किसी समुद्र के बीच में जहाज को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक बीम लाइट बना होता है, कुछ इस तरह से, ऊपर इसमें टावर की तरह होता है, यहाँ से बत्ती जलता है जहाज को दिशा दिखाने के लिए। बीम लाइट इसको कहते हैं, बीम लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस, इसको हम लाइट हाउस भी कहते हैं। और हम अपने मोबाइल में या फिर हम कोई टॉर्च देखते हैं, तो टॉर्च में जो लाइट जलता है, जो उसमें से निकलता है, उसे हम रे कहते हैं। हम ये कह सकते हैं ए रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन। एक रे लाइन का पोर्शन है। इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड goes endlessly in a direction। मतलब कि जो लाइट होता है, लाइट में जो रे निकलता है, उसका कोई एंड नहीं होता। जैसे सूरज को हम देखते हैं, वो यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और वहां से सूरज में से रे आता है पृथ्वी पर 8 मिनट 15 सेकंड में। सोचिए उतना दूर से यहाँ तक रे आता है, तो ये लाइन एंडलेस होता है। जैसे हम कभी अपने आसमान छत पे देखते हैं, टॉर्च जलाते हैं, तो बहुत ऊपर तक जाता है वो,
वो भी एक रे है। इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और वीडियो के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।